जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके सामने अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हम लक्ष्मण अंकल और गुरु जी के दरबार से कैसे जुड़े और वहाँ से हमें क्या कुछ मिला। हम सन 2020 में गुरु जी के दरबार में गए ग्रीन फील्ड में, कि मेरी मासी यानी कि वीना आंटी ने बताया कि ऐसे से ना वहाँ पे गुरु जी वहाँ विराजमान हो गए हैं लक्ष्मण अंकल के घर। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई और खुशी भी हुई कि वहाँ जाऊँ और ऐसे ऐसे फील करूँ गुरु जी वहाँ पे हैं। तो मैं वहाँ गई सन दिसंबर में, 31 दिसंबर को नए साल का सत्संग था, तो मैं वहाँ पे गई और मेरे को मतलब अंदर से ऐसे एक्साइटमेंट हो रही थी, मैं गुरु जी को देख सकती हूँ कि नहीं देख सकती, फील कर सकती हूँ कि नहीं। जो भी मैंने फील किया बहुत पॉजिटिविटी थी, तो मतलब अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे बैठने के बाद। जो मैंने फ़ील किया बहुत अच्छा फ़ील किया। फिर हम आए तो उस टाइम मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही थी, इतनी कि उसको सॉल्व करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल ही हो गया था। तो मैंने लक्ष्मण अंकल को बताया जो जो दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला कि आप सब ना गुरु जी पे छोड़ दो। उन्होंने सुना ध्यान से, तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो। हम लोग आते रहे आरती में, सत्संग में, सब चलता था। शाम को गुरु जी का इतना सुंदर दरबार लगा हुआ वहाँ पे, गुरु जी की आरती होती है, गुरु जी विराजमान होते हैं वहाँ पे, एक डिवाइन फॉर्म में है। तो वहाँ पे मंत्र जाप के दौरान जो मैंने महसूस किया, एक दिन ऐसे लगा कि मेरे पास आके कोई बैठा है। आंखें मेरी बंद थी और ऐसे लगा कि पास में आके कोई मेरे बैठा है, और मैंने अपनी आंखें खोली भी नहीं, बाद में खोली तो देखती हूँ कि वहाँ तो जो संगत मेरे पास बैठी हुई थी वही है और कुछ भी नहीं है पास में, जिसे मैं महसूस कर रही थी इतना टाइम से, वो चीज़ है ही नहीं। और गुरु जी ऐसे एहसास दिलाया कि हाँ भी मैं हूँ यहाँ पे। उन्होंने ऐसे मुझे फ़ील करवाया, मुझे फ़ील भी हुआ कि यहाँ मेरे पास कोई है। तो बहुत अच्छा लगा ये सोच के। और फिर मैंने अंकल को जैसे जैसे मैं अपनी दिक्कत बताई, तो उसके लिए मैं आती रही, सब चीज़ रेगुलर करती रही। तो मेरा बेटा कनाडा में रहता है, और गुरु जी ने उसको भी इतनी अच्छी जॉब लगवा दी कि आज उनकी कृपा से ही उसकी जॉब लगी है। जब भी उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, मैंने अंकल को बोला कि अंकल उसकी इंटरव्यू का कुछ इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन उसकी जॉब भी गुरु जी की कृपा से ही लगी है। तो मैंने लक्ष्मण अंकल को बोला कि बेटा मेरा इंटरव्यू दे रहा है, पर उसका अभी जॉब का बिल्कुल नहीं होगा, परेशान है, जो उसके अकॉर्डिंग जॉब उसको नहीं मिल रही। तो अंकल बोल रहे अच्छा ठीक है, आप गुरु जी से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि गुरु जी कह रहे हैं कि इसका काम हो जाएगा, इस बच्चे का मैं करियर बना दूंगा। तो जैसे जैसे मतलब वो बोलते थे कि ऐसे करना है, तो एक दिन अंकल, लक्ष्मण अंकल ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि जल, जब इंटरव्यू इसका होगा उस टाइम इसको जल रखना है थोड़ी देर पहले अपने पास एक गिलास में, और उसको माथे पे लगा लेना और बाकी जो है ना पी लेना। तो उसका इंटरव्यू हुआ, सब ठीक ठाक हो गया, उसने वैसे ही किया जैसे कि अंकल ने बोला, और लक्ष्मण अंकल ने। तो जैसे जैसे मतलब उसने किया और उस इंटरव्यू दे दिया उसने, तो अपने काम में बिजी हो गया। सब कुछ उन्होंने गुरुजी के ऊपर ही जो हमने छोड़ रखा था कि जो करना है गुरुजी आपने ही करना है। और विद इन मंथ उसकी जॉब लग गई, उसको सिलेक्शन हो गया, और उसने बोला कि मम्मी मेरी ऐसे ऐसे जॉब लग गई है और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी ने ऐसे उसके ऊपर कृपा करी कि उसका 1 महीने के अंदर उसकी जॉब लगवा दी। बस ये सब उन्हीं की कृपा है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी आज हमारे पास है, हमारी तकलीफ़ें दूर हुई हैं, हमारे जो घर में परेशानियां थी वो दूर हो गई सारी। पिछले साल जब मैं सन 2020 में गई हूँ और ये सन 2021 आया है, वो मेरे लिए खुशियों वाला ही आया है कि वो भी गुरुजी की कृपा हुई है। पूरे साल मतलब 1 साल निकलने के बाद मुझे ये लगा है कि उस सिचुएशन में मैं क्या थी 2020 में, जो मैं परेशानियों से ऐसे मतलब बिल्कुल घिरी पड़ी थी और वो दूर हो ही नहीं रही थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। और आज जो 2021 आने वाला है, इस टाइम मेरे को बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, इतना कुछ दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकती कि बहुत कुछ मिला है इस दरबार से। और एक सत्संग मेरे बेटे से ही रिलेटेड है कि उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी उसको। उसका किसी ने मतलब माइंड वॉश कर रखा था, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया था कि मैं प्रॉब्लम वो क्या कहते हैं दूर नहीं कर पा रही थी। जाकर काफ़ी प्लानिंग करी उसको दूर करने के लिए, पर वो हमारे तो बस में था ही नहीं।
वो तो जो करना था गुरु जी नहीं करना था। गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी ऐसे ऐसे वो प्रॉब्लम है। तो अंकल ने भी बोला कि सब कुछ आप ना गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। मैंने अंकल को बोला, अंकल कोई मतलब जो भी चल रहा है, वो बेटा मेरा कनाडा में बैठा है, कोई प्रॉब्लम उसको वहाँ पे तो नहीं हो जाएगी? अंकल ने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होगा, गुरुजी ने बोला है कि सब ठीक हो जाएगा। तो वही हुआ कि हमें तो टेंशन थी कि कोई ऐसे गलत मतलब हमारे साथ ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन पता चला कि वो जो प्रॉब्लम हमने बताई थी गुरुजी को, लक्ष्मण अंकल को, वो तो सब सॉल्व हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। वो परेशानी बिल्कुल निकल गई है। मुझे पता चल गया था कि वो निकल चुका है। जो हमारी लाइफ में एक इंसान की वजह से जो भी परेशानियां आ रही थी, वो इंसान ही साइड हो गया, अपने आप ही हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना कोई भाग ना दौड़, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। गुरु जी ने बैठे बिठाए वो सब चीज़ सॉल्व कर दी मेरी। और कैसे कर दी? एक दिन में उन्होंने ऐसी रचना रची कि वो इंसान हमारी लाइफ से बिल्कुल हट गया, जो कि हम चाह के भी नहीं कर पा रहे थे। और एक साल से हमारी बहुत बहुत स्ट्रगल चल रहा था इस चीज़ के लिए। समझ नहीं आ रहा था, प्लानिंग कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, पर उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया। एक मिनट में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया मेरी लाइफ में। मैं एक जैसा मिरेकल, सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं लगा कि सब कुछ हमारा सॉर्ट आउट हो गया। आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और एक साल पहले जिस सिचुएशन में थी, उनको देख के लगता है कि मेरे को इस दरबार से इतना कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिला। जितना मैं बोल रही हूँ वो तो बहुत ही कम है। मिला तो मुझे बहुत कुछ है। जो मेरे अंदर की शांति, मेरी पॉजिटिविटी और जो मुझे मिला, जो मैं ही फील कर सकती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरी ज़िंदगी को आपने बदल दिया, बिल्कुल ही मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी जय।